स्टार वर्ल्ड न्यूज ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। अवैध शराब के साथ गिरफ्तार और आरोपी थाने से फरार। कहलगांव NH 80 पर महिला को ट्रक ने रौंदा, मौत। सबौर, गोली से घायल युवक की स्थिति गंभीर। कहलगांव, मां विषहरी की प्रतिमा विसर्जित। सुल्तानगंज शहर के मुख्य चौक पर लगा जाम। सबौर, कायाकल्प के तहत स्वच्छता रैली निकाली गई। आहुति के कई घरों में घुसा है बाढ़ का पानी। भद्रमास में भी सुल्तानगंज आ रहे हैं कांवरिया। श्रावणी मेला में रेलवे की व्यवस्था भी सिमटी। आइए खबरें जानते हैं विस्तार से। अवैध शराब के साथ गिरफ्तार आरोपी थाने से फरार हो गया। नवगछिया पुलिस जिले के भवानीपुर सहायक थाना से रोहित कुमार पिता नूनू लाल हलवाई को मधुपुरापुर गांव से रात में 2 बोतल शराब के साथ भवानीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन वह मौका देखकर शुक्रवार को भवानीपुर ओपी से फरार हो गया। आरोपी के फरार होते ही भवानीपुर पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। थानाध्यक्ष ने इसकी सूचना नवगछिया SP और SDPO को दी। जानकारी के अनुसार रोहित कुमार को शराब के साथ भवानीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे न्याय पदाधिकारी के सामने ले जाने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच वह मौका देखकर भवानीपुर थाने से फरार हो गया। घटना के बाद नवगछिया SP ने तत्काल आरोपी के ऊपर फरार होने का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही मौके पर मौजूद संतरी से स्पष्टीकरण पूछा है। SP ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है, जाँच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विषहरी मेला देखकर घर लौट रही थी महिला, बस स्टैंड के पास अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया, हुई मौत। नगर पंचायत के वार्ड संख्या 17 पूरब टोला निवासी जनार्दन प्रसाद सिंह की 38 वर्षीय पत्नी निर्मला देवी को गुरुवार की देर रात शहर के चौधरी टोला स्थित विषहरी मेला देखकर लौटते समय बस स्टैंड के समीप NH 80 पर भागलपुर की ओर जा रहे ट्रक ने रौंद दिया, जिससे निर्मला देवी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक गाड़ी लेकर भागने में सफल हो गए। किशनदासपुर पंचायत के पूर्व मुखिया निशिकांत मंडल ने बताया कि जनार्दन सिंह किशनदासपुर पंचायत के दयालपुर के रहने वाले हैं। कहलगांव के वार्ड संख्या 17 में वह घर बनाकर रहने लगे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मृतका आसपास की महिलाओं के साथ कहलगांव थाना रोड स्थित विषहरी स्थान के समीप मेला देखकर रात के लगभग 11 बजे घर आ रही थी। NH 80 पर बस स्टैंड के समीप अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। थानाध्यक्ष श्रीकांत भारती ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ट्रक की शिनाख्त करने में जुटी है। सबौर में गोली से घायल युवक की स्थिति गंभीर। थाना क्षेत्र के बाबूपुर रंजनदीपुर में बाबूपुर निवासी बबलू पोद्दार के 20 वर्षीय पुत्र ऋषि कुमार को गुरुवार की देर शाम गोली मारकर घायल कर दिया गया था। युवक की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने उसे पटना के अस्पताल में भर्ती कराया है। युवक के कंधे व छाती में गोली अब तक फंसी हुई है। पुलिस ने घायल युवक के फर्द बयान पर सबौर थाना क्षेत्र के रंजनदीपुर व बाबूपुर ग्राम निवासी 3 युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। तीनों युवक से फरार है। तीनों आरोपी और घायल युवक नशीले पदार्थ के आदी थे। प्रशिक्षु IPA अपराजित लोहान ने बताया कि घायल युवक के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मालूम हो कि गुरुवार देर शाम बाबूपुर में एक दुकान पर पैसे के लेन देन को लेकर ऋषि कुमार को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। कहलगांव में शहर के चौधरी टोला स्थित विषहरी स्थान की प्रतिमा विसर्जन के साथ ही शुक्रवार को 3 दिवसीय विषहरी पूजा का समापन हो गया। विषहरी मंदिर में 3 दिवसीय विशाल मेला का आयोजन किया गया था। मेला में शहर के अलावा आस पड़ोस के ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों की खासी भीड़ देखी गई। शुक्रवार को श्रद्धालुओं ने नम आंखों से माता बिहुला विषहरी की प्रतिमा का विसर्जन किया। प्रतिमा को श्रद्धालु मंदिर परिसर में उठाकर पूरे बाजार का भ्रमण कराते हुए कुलकुलिया सिंचाई विभाग के पंप हाउस के समीप जल प्लावित कर दिया। उस दौरान श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति संगीत पर नाचते गाते चल रहे थे। प्रतिमा विसर्जन के दौरान मंदिर समिति के सदस्यों के साथ साथ काफी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल थे। परंपरा के अनुसार सती बिहुला पति को वापस लाने के लिए केले के थंभ पर मंजूषा में सवार कर बाला
लखेंद्र और सती बिहुला की प्रतिमा को जल प्रवाहित किया गया। विसर्जन मार्ग माता बिसहरी व सती बिहुला की जयकारा से गुंजायमान होता रहा। पूजा समिति के अध्यक्ष बद्री प्रसाद मंडल, सचिव सुभाष चंद्र, अजय शाह, राज रोशन, संजीव कुमार, सुनील पंडित, भागीरथ मंडल, पुजारी राम प्रसाद मंडल, जयकांत पंडित, मंटू शाह सहित काफी संख्या में आयोजन समिति के सदस्य विसर्जन यात्रा में शामिल रहे। सुल्तानगंज में श्रावणी मेला समाप्ति के बाद मुख्य चौक से पुलिस की व्यवस्था हटा ली गई। शहर के मुख्य चौक पर कांवरियों के वाहन का प्रवेश शुरू हो जाने से चौक पर सुबह घंटों जाम लग गया। जाम लगने से चारों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वाहन चालक एवं आम लोगों की पहल पर जाम हटाया जाता रहा। गश्ती थाना पुलिस भी जाम हटाने में सहयोग करती रही। जाम से परेशान आम यात्रियों का कहना था कि सावन समाप्त होने के साथ ही जाम लगने की शुरुआत हो गई। सबौर कायाकल्प के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से शुक्रवार को स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वच्छता रैली निकाली। रैली ब्लॉक चौक खान किता होते हुए पुनः सीएचसी परिसर में आकर साफ सफाई सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। रैली सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुब्रा वर्मा के नेतृत्व में निकाली गई। डॉक्टर सुब्रा वर्मा ने कहा कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। हम लोगों के आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए। हरियो पंचायत के वार्ड नंबर 1 आहुति के सैकड़ों घरों में कोसी के बाढ़ का पानी घुस गया है। हालांकि शुक्रवार को कोसी का जल स्तर स्थिर रहा। घरों में पानी घुसने से लोगों के सामने कई तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है। गांव के पंच टीका ऋषिदेव, वार्ड सदस्य मंजू देवी, वार्ड प्रतिनिधि सुभाष चौधरी आदि ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क कट गया है। ग्रामीणों को नाव की जरूरत है। गांव में लोग मचान पर खाना बनाने को विवश हैं। लोगों के समक्ष स्वच्छ पानी, शौचालय, जलावन, पशुओं के लिए चारा आदि की समस्या हो गई है। लोगों ने प्रशासन से अविलंब नाव उपलब्ध कराने की मांग की है। नाव नहीं रहने से हरियो व बीपुर आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इस बाबत सीओ बलिराम प्रसाद ने बताया, आहुति में नाव परिचालन को लेकर कर्मचारी को जांच के लिए भेजा गया है। अगर नाव चलाने लायक पानी हुआ तो आहुति में नाव दिया जाएगा। श्रावणी मेला समाप्त होते ही प्रशासनिक व्यवस्था सिमट गई। भाद्र मास में आ रहे कांवरियों को गंगा स्नान में काफी कष्ट हो रहा है। कुव्यवस्थाओं के बीच वे पवित्र गंगा जल लेकर अजगैबीनाथ धाम से बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। शुक्रवार को लगभग 20,000 कांवरियों ने जल उठाया। भाद्र मास में भी कांवरियों के आने का सिलसिला जारी है। जानकार बताते हैं कि भाद्र मास में किसान धान की रोपनी समाप्त कर देवघर जाते हैं। गंगा घाट पर बैरिकेडिंग हटा लिए जाने से कांवरियों को स्नान के दौरान भय बना रहता है। गंगा घाट पर से प्रचार प्रसार की व्यवस्था भी समाप्त हो गई है। चाईबासा के कांवरिया त्रिपुरारी कहते हैं कि प्रशासन को कम से कम स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था बरकरार रखनी चाहिए थी। इधर थाना अध्यक्ष प्रियरंजन ने बताया कि भाद्र मास में कांवरियों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था जगह जगह रहेगी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला समाप्ति के बाद रेल प्रशासन ने भी सारी व्यवस्था हटा ली। स्टेशन अधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि रेलवे द्वारा की गई व्यवस्था श्रावणी मेले के लिए थी। मेला समाप्ति के बाद व्यवस्था रेलवे द्वारा हटा ली गई है। बावजूद यहां उतरने वाले कांवरियों को कोई परेशानी न हो, इस पर हम लोगों का ध्यान रहेगा।